गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं लेक्चरर मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, चैप्टर 8। दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा, भक्ति ट्रेडिशन इन साउथ इंडिया। उत्तर भारत में भक्ति परंपरा मध्यकाल में दक्षिण भारत से आई थी। उत्तर भारत में भक्ति परंपरा जो थी वो मध्यकाल में दक्षिण भारत से ही आई थी। अगर ईश्वर की उपासना यदि बिना किसी यज्ञ एवं मंत्रोच्चार से होती है, अगर ईश्वर की उपासना किसी यज्ञ एवं मंत्रोच्चार से होती है तो वैदिक परंपरा इससे नाराज होते थे। तांत्रिक आराधना वाले लोग वैदिक परंपरा को अस्वीकार करते थे। दक्षिण भारत में अलवार एवं न्यायार संतों ने भ्रमणशील रहकर धर्म का प्रचार किया। अलवार और न्यायार संत मुख्य रूप से तमिलनाडु के थे। ये प्रारंभिक आंदोलन अलवार और न्यायार के नृत्य में ही हुआ। अलवार संत विष्णु के भक्ति थे। अलवार संत जो थे विष्णु के भक्ति करते थे, और न्यायार संत जो थे वो शिव के भक्त थे, वो शिव को मानते थे। ये दोनों संत एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में भजन करते थे और अपनी प्रचार और प्रसार को आगे की तरफ बढ़ाया करते थे। नंबर 1 स्त्री संत, वोमेन संत अलवार एवं शौ में दोनों में, अलवार एवं शौ में दोनों में स्त्री संत भी थी। अलवारों में अंडाल नामक एक महिला थी। अंडाल नामक एक महिला संत थी जो भक्ति गीत में अत्यधिक लोकप्रिय थी। अलवार में एक महिला थी जिसका नाम अंडाल था, और उस महिला ने भक्ति गीत से अत्यधिक लोकप्रिय हो गई थी, और आज भी है उसका गीत। अंडाल स्वयं को विष्णु भगवान की प्रयासी मानती थी। अंडाल स्वयं को अपने को विष्णु भगवान की स्वयं प्रयासी मानती थी। इसका तुलना उत्तर भारत की मीरा से की जाती है। उसकी तुलना उत्तर भारत की मीरा से की जाती है। स्वयं कुछ विद्वानों ने अंडाल को दक्षिण की मीरा भी कहा है। नंबर 2 उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का मुख्य प्रेरणा कबीर, नानक एवं चैतन्य थे, और भी क्षेत्रीय स्तर पर भी कई संतों का उदय हुआ। उत्तर भारत में कई क्षेत्रीय स्तरों में भी कई संतों का भी उदय हुआ। भक्ति परंपरा की 2 परंपराएं प्रचलित हुई। भक्ति परंपरा में 2 परंपराओं की प्रचलित हुई। नंबर 1 सगुण परंपरा और नंबर 2 में निर्गुण परंपरा। पहले देखेंगे सगुण परंपरा। इस परंपरा में देवी देवताओं की भक्ति की जाती थी। सगुण परंपरा में देवी देवताओं की भक्ति आराधना की जाती थी और मूर्ति पूजा पर बल दिया गया। और इस परंपरा में भी 2 मार्ग थे। नंबर 1 कृष्णा भक्ति मार्ग। कई संत कृष्णा भक्ति थे। चैतन्य, रामदास एवं मीरा आदि कृष्णा भक्ति एवं अनेक गीत गाकर इस कृष्णा भक्ति मार्ग पर अनुशासन किया। नंबर 2 में राम भक्ति मार्ग। कुछ संतों का नाम भक्ति का मार्ग अपनाया, कुछ संतों ने राम भक्त का मार्ग अपनाया। जैसे तुलसीदास ने भी राम भक्त का बल दिया, राम भक्त को राम के प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान दिया। नंबर 2 निर्गुण परंपरा। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। कबीर ने निर्गुण परंपराओं को अपनाया और भक्ति परंपरा को 2 मुख्य वर्ग सगुण और निर्गुण है। भक्ति परंपरा के 2 मुख्य
वर्ग हैं सगुण और निर्गुण। भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य समानता, ऊंच नीच, अमीर गरीब और छोटे बड़े की भावना को समाप्त करना भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इस तरह से हम कल देखेंगे। धन्यवाद।